हम आपको बता रहे हिंदू कौन है, सनातनी कौन है। जिसके हाथ में कलावा हो, जिसके सिर पर तिलक हो, जिसने धोती कुर्ता पहन रखा है, जिसकी चुटिया है, जिसका जनेऊ है, जिसके घर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है, जिसके घर से एक लोटा जल भगवान के मंदिर में जाता है, जिसके घर में जो भी आए वो प्रसन्न होकर जाए, वही सब। किसी को त्वचा का रोग है तो क्या करे, गंगा जल, शुद्ध गंगा जल और गैया के गोबर में मिलाकर जहाँ जहाँ पर आपको त्वचा की बीमारी है वहाँ पर उसे लगा लीजिए। धीरे धीरे त्वचा की बीमारी अपने आप मिट जाएगी। মা মনসা, তোমার ভক্তদের তুমি কৃপা করো, আশীর্বাদ করো। जय हिंद साथियों, अभी कुछ क्लिप्स आपने देखी कि हम धर्म के नाम पे धंधा को देख रहे हैं और जो रियल धर्म था मेरा वो धंधा में परिवर्तित हो गया है। आजकल हमेशा से लोग शिक्षा की ओर अग्रसर रहे हैं और शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन जब लोगों को लगने लगा कि एक अनएजुकेटेड एम्प्लॉई जिस कहीं पे उसका अगर रोज़गार की बात करें उसको एक नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी वो नहीं ले सकता है, लेकिन एक ऐसी धंधा, ऐसा एक धर्म का धंधा बन गया है। इसमें कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, हो चाहे वो शिक्षित हों चाहे वो अशिक्षित हों, और सवाल की बात रहती है कि उनसे आप चाहे जहाँ से क्वेश्चन करके लाइएगा, आप कहीं से भी उनका जवाब आपको 100% मिल जाएगा। शायद हमारे इंजीनियर्स भी हैं जो छोटे वर्ष से एट लास्ट 20 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं, उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके पास जवाब नहीं होता है। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास अजीब अजीब क्वेश्चन, स्वयं से स्वनिर्मित साइंस इन्होंने बना के रखी है, हर चीज़ का उनके पास जवाब रहता है। तो धर्म और धंधा के बारे में बात करेंगे कि ये धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। इसमें हमको दिक्कत इसलिए हुई है क्योंकि हमारा सबसे पुराना और पवित्र धर्म हिंदू माना जाता है, और लोग इस धर्म को बदनाम करने के लिए, अपने चंद पैसों के लिए, उनको सिर्फ यही बेस मिलता है कि उनको पता है इसमें कोई फीस पूछता नहीं है। धर्म के नाम पे, एक आत्मसम्मान के नाम पे जो लोग मांगते हैं तुरंत दे दिए जाते हैं। मेरा किसी की आलोचना करने का उद्देश्य नहीं है, मेरा सिर्फ इस वीडियो का यही मकसद है कि मेरा इस देश का, इस धंधा के चक्कर में मेरे देश का विकास और मेरे धर्म का जो विश्व में सम्मान था वो ख़त्म होते चला जा रहा है। आपने बहुत पहले सुना होगा कि हमारे इस धर्म की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, लोग इसका अनुसरण करते चले आ रहे हैं, लेकिन वही धर्म के धंधेगीर लोग जब ये इस तरीक़े से ढोंग खपड़ी हिलाते हुए, एक चीज़ हमको ये नहीं समझ में आ रही है। पहली बात तो बहुत से लोग, सभी लोग इसमें इसी टाइप के नहीं हैं, कुछ सही है और उस सही के बीच में साइड में आके लोग इसका कुछ फ़ायदा उठाते चले आ रहे हैं। कुछ बहुत से लोग जिसे मानते हैं कि किसी के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते। एक बात हमको बताओ, जिस यूनिवर्स को, इस अथाह ब्रह्मांड सागर को जिसने जान नहीं पाया है, जिसको उस ईश्वर ने रचा है, ईश्वर ने निर्मित किया है, तो इतना विशाल निर्माता, इतना बड़ा जनरेटर वो आपके ऊपर कैसे आ सकता है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि इतने टाइप के 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं। हमको तो लग रहा है कि 33 कोटि से ज़्यादा 66 कोटि तक हो जाएंगे। हर गांव में कहीं न कहीं कोई एक स्वयं को भगवान और कहीं न कोई देवता और अवतार बता रहा है। आजकल इसमें बच्चे भी शामिल होते चले जा रहे हैं, जो उनको अपना कैरियर देखते हुए पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी मतलब प्रवचन देते। हमको उनसे दिक्कत नहीं है, हमको हमारे इस देश की अशिक्षा की जो पराकाष्ठा इतनी बढ़ती चली जा रही है, लोगों को एक्सेप्ट करते, कहीं से भी कुछ भी बताओ तो हम उसको एक्सेप्ट किए चले जा रहे हैं। इससे रिजल्ट ये होता है कि गरीब गरीब होता और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इसमें एक क्या, गरीब लोग ही धर्म के ठेकेदार हैं। पहली बात तो ये है कि इसको अनुसरण करने वाले जितने अनएजुकेटेड लोग हैं, गैर तार्किक तरीके से कुछ भी कहो मान लेते हैं। कुछ भी हमको कहने से पहले हमको उसके तर्क समझना चाहिए कि कुछ कह रहा है तो उसको मान लेते हैं। अब बहुत सी चीज़ें हैं, हमने एक वीडियो देखा, एक लोग गंगा मतलब गोबर में और मूत्र में स्नान कर रहे हैं। मतलब पहली बात यह है, अगर आप इतने ही धार्मिक हैं, सबसे ज़्यादा अगर वृद्धाश्रम है तो वो भारत देश में है। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग माँ बाप और मतलब किसी देश में वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं वो भारत में ही हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग हैं, और इससे भी गई गुजरी बात यह है वो सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम में हिंदू लोगों के ही माता पिता हैं। तो इसमें किसका दोष है, कौन ठेकेदार है, कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात कि धर्म के ठेकेदारी क्या इन गरीब लोगों और अशिक्षित लोगों तक ही सीमित है? कावड़ लेके चले जाते हैं,
घंटा बजाने चले जाते हैं, रोड पे उतर आते हैं धरना करने के लिए। आज हमारे राम पे, तुम राम की रक्षा करोगे जिसने पूरा यूनिवर्सल बना के रखा है। आप एक पूरे ब्रह्मांड में एक तारा, पता नहीं कितने कितने तारे हैं, उन तारों में एक सूरज तारा है, उस सूरज के एक उपग्रह पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर 200 देश पड़ते हैं, उस 200 देश में एक भारत है, उस भारत में एक प्रदेश पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक सब डिस्ट्रिक्ट, एक तहसील इसको बोलते हैं। उसके बहुत छोटे से स्थान में एक गांव पड़ता है, उस गांव के कहीं कोने में एक घर, घर के अंदर कहीं आप पड़े होंगे। आप भगवान की रक्षा करें जिसने इतना अथाह ब्रह्मांड बना के रखा है। अजीब कृत्यापा की बात करते हैं आप लोग, थोड़ा ये तो समझ लिया करो कि नहीं हमारा धर्म खतरे में है। ईश्वर खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, आप ईश्वर की रक्षा करेंगे। तो इस धंधे में मत पड़िए। पहली बात यह है कि हम सब लोग सनातनी हो जाएं और सभी धर्म एक ही गॉड को, एक ही यूनिवर्स पावर को फोकस करते हैं। बात यह है, जैसे मान लो हिंदू धर्म मान लीजिए, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई शंकर जी की पूजा करता है। एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, उसको एक ही व्यक्ति ने, एक ही गॉड ने रचा होगा। अब कोई दूसरा धर्म बना लेता है, कोई कुछ, मतलब बहुत से धर्म हैं, कोई भी धर्म खराब नहीं है, धर्म के लोग खराब होते हैं। और उस धर्म के लोग, जैसे अपने धर्म में देख लीजिएगा, ये कोई फूंक दे रहा है, उसका गला ठीक हो रहा है, कोई उसकी फूंकने से हाइट बढ़ रही है, अजीब चुतियापा तो वो कर ही रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक की बात है कि इसमें हम लोग मानने चले जा रहे हैं, लाखों लोग उसमें जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। तो शिक्षित होइए कि आपने देखा है, आप जब तक वो अभाव क्यों बना है, जब तक आप छोटे थे आपके अंदर इतना भर दिया गया डर कि जहाँ कहीं पे अगर आप जाएंगे तो उस पर आप अपने आप को कन्वर्ट कर ही लेंगे। जिस बेस में, जिस मतलब जैसे लोहा को अगर मिट्टी में आप गाड़ देंगे तो उसमें जंग लग के फिर वो धीरे 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 मिट्टी बन जाती है। तो कितना भी उज्जवल व्यक्ति हो, अगर जैसे समाज में रहेगा उसको उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित स्वयं को करना ही पड़ेगा। अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जज बनते हैं, IAS, PCS, DMS, टीम कलेक्टर ये बनते हैं। आप देखे होंगे जो रिच पर्सन होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके बैग जो होते हैं वो भी एक आम जो मिडिल क्लास का आदमी होता है, वो जितने सही से ट्रेन में नहीं होता है, उससे कई गुना सुरक्षित उनके झोले और बैग उनके रखे होते हैं। तो कम से कम ये भी तो सोचो, किसकी देन है, ये भी तो उसी एजुकेशन की देन है। तो आप शिक्षित होइए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और हमारा देश आज लगभग दुनिया में सबसे यंग जनरेशन, सबसे पावरफुल देश होना चाहिए। और हम विदेश के ऊपर, फॉरेन के ऊपर कम निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम जिस मोबाइल से बात करते हैं वो फॉरेन के हैं, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मैप यूज़ करते हैं, सर्च इंजन यूज़ करते हैं, 10-10 और 8-8 वर्ष के लोग महान और भगवान और कथावाचक शास्त्री हुए चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे देश को ये संकट का आगे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारा गाइडेंस है आज के मॉडर्नाइज में, आधुनिक तौर पे इतनी आधुनिकता आ गई है कि हम पीछे की ओर रिवर्स जा रहे हैं। जबकि हम फ़ोन करते हैं, आधुनिक यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, आधुनिक होता है, सॉफ्टवेयर आधुनिक होता है, मैप कहीं जाते हैं तो आधुनिक होती है, मतलब हर चीज़ आधुनिक पे। लेकिन हम पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, या इससे कोई आज तक कोई सर्च हुई है? तो एक लॉजिकल की चीज़ है कि हमको शिक्षा पे ध्यान देना होगा, तभी हम अपने देश को साथ में, अपने आप को भी आगे ले जा पाएंगे।